आज की कहानी सुनी आपने? एक बार क्या, धृतराज धृतराज राज ने, महाभारत की कहानी है, उन्होंने कहा श्री कृष्ण से कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें ये बताइए कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण अंधे बने। तो धृतराज का जब ये प्रश्न था तो उस समय श्री कृष्ण ने उनको बताया, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 6 जन्म, 7 जन्म। जब 8 जन्म पूरे हो गए तो कहा कि 8 जन्म तो मैंने कोई पाप कर्म किया ही नहीं। तो उनको कहा कि देखो 10-11वां जन्म में फिर उनको दिखाया कि वो एक लड़का है, और लड़का है वो जंगल की तरफ जा रहा है। वहां उसने देखा, घूमता फिरता हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़कर देखा कि घोंसला है, उसमें 2 चिड़िया के बच्चा। उसने क्या किया, एक डंडी ली और एक डंडी लेकर के वो दोनों चिड़ियों के बच्चों की आंखें फोड़ दी। तो कहा, तो उन्होंने कहा धृतराज ने कि प्रभु कि जब ये कर्म मैंने किया तो इसका कर्म का फल उसी जन्म में क्यों नहीं मिला। तो उसका अर्थ है कि जब तक हमारा पुण्य का खाता चलता है तब तक वो पाप कर्म नहीं आता, कि जब तक तुम्हारा पुण्य का खाता था तब तक वो पाप कर्म नहीं आया। जैसे गेहूं हमने भर लिया, अब गेहूं उसमें भर लिया, एक साल का गेहूं, 1 साल तक खाने का, और उसमें ऊपर से भर दिया बाजरा, तो पहले क्या निकलेगा, गेहूं निकलेगा। तुमने गेहूं के नहीं, अब सर्दी आ गई बाजरा निकले, नहीं निकलेगा। पहले पूरा गेहूं निकलेगा, जब पूरा निकलेगा तब बाजरा निकलेगा। तो जब तक हमारे जो पुण्य है जब तक समाप्त नहीं होते तब तक पाप का काम, वो पाप नहीं आता। और जब पाप जब होता है तो इसीलिए कहते हैं सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ये सभी सुख और दुख हमारे कर्मों के आधार से बने हुए हैं, इसीलिए हमेशा सुख। और उसमें बताया पिता में विष्णु की बताई है। पिता में विष्णु ने पूछा, हे श्री कृष्ण, हमें भी तो बताइए कि मैंने कौन सा कर्म किया है जो मैं इतनी बाणों की सैया पर सोया। तो उसमें बताया कि तुमने, तुम्हारी एक जन्म की कहानी देखो, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म की देखो तुम्हारी। इस जन्म में तुम एक राजा है, और राजा है तुम रथ पर बैठ के जा रहे हो, उसको सब दिख रहा था उस समय, दिव्य दृष्टि से दिखाया। तो देखो जा रहे हैं, बल जा रहे हैं, रास्ते में सांप आ गया, रथ से उतर कर राजा ने क्या किया, उस सांप को उठाकर एक डंडी से और उसको ऐसे डाल दिया। तो वो क्या था, रास्ते में बाजू में वो झाड़िया का पेड़ था, बेरिया का, तो उसमें वो अड़ज गया। और वो, अब जैसे कोई कपड़ा अड़ज जाता है तो वो निकल नहीं पाता, तो ऐसे ही वो जब अड़ज गया वो सांप निकल नहीं पाया, तड़प तड़प के वो उसके अंदर हजारों कांटे लगे। तो उसके ही कारण तीसरे जन्म में पिता में भीष्म को ये बाणों की सैया हो। इसीलिए ये मत विचार कर कि हम तो भाई हम तो सुखी हैं, तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुम कहते हो ऐसे कर्म से ऐसा मिलेगा, ऐसे कर्म से नहीं। कर्म प्रधान, रामायण की चौपाई बिल्कुल बोल रही, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सुतम परिवार। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पहले के जमाने में सुखी क्यों होते, क्योंकि निस्वार्थ भाव सेवा करते थे, किसी की छान उठाने के लिए जाते थे, खूब जाते थे, सब कोई काम होता तो सब मिलकर के काम करते थे। छान भी बांधते थे तो कहते थे भाई दाल चूरमा बना देंगे, आप सभी छान बनवा। तो इतना प्यार, निस्वार्थ भाव प्यार था, तो उसका रिटर्न में भगवान हम सभी को सोना देते। आज तो किसी को बुखार आ गया तो क्या करेंगे कि देखो बुखार में बड़े मुश्किल से जाएंगे और चले जाएंगे, फिर बाद में उसको दिखा लाएंगे, ठीक हो जाएगा ना। अगर कुछ लड़ाई होगी तो क्या, हाँ अगर तुझे दिखाने नहीं जाता तो मर जाता, मैंने कितना एहसान किया, तुझको दिखाने ले गया तुम मुझको। अब बताओ, ये चीज को बोलना ही नहीं थी। कर्म करो और भूल जाओ, जब कर्म करेंगे और भूल जाएंगे तो उसका फल कौन देगा, परमात्मा देगा। इसीलिए कोई भी सेवा करो लेकिन कैसे, निस्वार्थ भाव।
कोई भी चीज का हमें ये नहीं होना चाहिए कि इनके घर सेवा करने से ये मिलेगा, इनके घर में नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, सेवा करो और भूल जाओ। इसीलिए रामायण की चौपाई हमें बहुत कुछ सिखाती है। रामायण की चौपाई बिल्कुल बोल रही है साफ, काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। अब बताओ, रामायण की चौपाई है, अब रामायण को मानते हैं तो ये चौपाई कहाँ से आई? इस चौपाई का अर्थ निकालो ना। क्या रामायण झूठ बोल रही है? आप कह रहे हो अरे हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं? वो तो इतना वो कर्म कर रहे हैं, वो पाप कर्म कर रहे हैं, वो सुखी हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना धार्मिक काम कर रहे हैं, दुखी क्यों हैं? भैया जब तक हमारा पाप का खत्म नहीं होगा तब तक हमारा पुण्य चालू नहीं होगा। जब पुण्य खत्म होगा उसके बाद में ही पाप आएगा। इसीलिए सुख दुख बुखार हानि लाभ सब कुछ हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, समझ लीजिए आपने चाहे इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी भी जन्म में आपने कुछ ना कुछ किया है, और उसका एक ही उपाय है कि आप पुण्य करें, भगवान को ज्यादा याद करो। ज्यादा याद करो तो क्या होगा, वो जितनी बड़ी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, और कोई दुनिया में उपाय नहीं। ठीक है, ओम शांति। तो ऐसी बातों के द्वारा हम सभी को सीख लेनी चाहिए। वो कहानी सुनी है आपने? कौन सी? वो दो, एक चोर और एक साहूकार रास्ते से जा रहे हैं, सुनिए? नहीं सुनी? एक चोर एक साहूकार रास्ते से जा रहे हैं और उनको एक मिल गया पर्स, उसमें 5,000 रुपये, बड़ा खुश हुआ, 5,000 रुपये मिल गए। और चोर ने कहा साहूकार को कि तुम 2,500 रुपये कर लें। उसने कहा भैया 5,000 रुपये मिल गए हैं, किसके बेचारा कोई रो रहा होगा, ऐसा करो ये जिसके हैं उस पे रख दो। उसने कहा अरे वाह, 5,000 रुपये मिले हैं, ऐसे कैसे रख दें, तो यहाँ कोई भी उठा ले जाएगा। उसने कहा भैया ऐसे उठा ले जाएगा ना, तो ले जाने दो, तो काय को रख, नहीं नहीं, तो पुलिस वाले को जमा करो, अरे पुलिस वाले खा जाएंगे। तो क्या किया, आगे थोड़ी सी दूर चलते हैं और उसके जो चोर है उसको कुछ नहीं हुआ, और जो साहूकार है उसके पैर में कांटा लग गया। अब वो भगवान जी, वो नारद जी देख रहे थे, उन्होंने कहा अरे वाह ये क्या हो रहा है। तो उसने भगवान के पास गया और भगवान ये क्या कर रहे हो तुम, बताओ आप किस उसमें बैठे हो, आपको पता ही नहीं तुम्हारे सृष्टि पर और तुम्हारी बनाई हुई दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अच्छे कर्म करने वाले तुम भोग रहे हैं और बुरे कर्म करने वाले सुखी हैं, बोल क्या हुआ, ऐसे ऐसे बात, इसका रहस्य बताओ। भगवान ने तो सीसी कैमरा लगा रखा है, तो सीसी कैमरा में तुरंत दिखा दिए थे अगले जन्म में इसने बहुत पुण्य कर्म किए, इतने पुण्य कर्म किए थे, खूब भगवान को याद किया था और दान पुण्य किए थे गरीबों को, है ना, अच्छा अच्छा उनकी मदद की थी, इसीलिए इस जन्म में राजा बनने वाला, प्रधानमंत्री बनने वाला। लेकिन इसने 5,000 लेकर के अपना हिसाब किताब छोड़, अब ये कोई प्रधानमंत्री या कोई राजा बनने वाला नहीं है। बोलो कि उसकी भी देखो, तो उसको क्या हुआ, वो अगले जन्म में बहुत बड़ा डाकू, रात दिन किसी को मारता, किसी को दिल दुखाता, गरीबों को सताता, ना कोई भगवान का भजन, ना कोई अच्छे कर्म। तो ये क्या है, इस जन्म में इसको सजाए मौत, माना सूली मिलने वाली। लेकिन इसने अच्छे कर्म कर करके क्या किया, इसने हिसाब किताब शुरू किया, सूली की जो सजा थी वो सूली के कांटे के नोक पर इसका हिसाब किताब। अब इसको कोई फांसी की सजा मिलने वाली नहीं। इसीलिए समझिए भगवान का ज्ञान, अगर आप भगवान के उसे संक्षेप में ये कहें ऐसा क्यों हो गया, बस ये भगवान की गिलानी है, भगवान का अपमान। भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, गलत नहीं करेगा। आप अपने बच्चों के साथ गलत करेंगे क्या? भैया ये कर्मों की वो सबके ऊपर है, कर्म से ही आदमी महान बनता है और कर्मों से ही गरीब बनता है, सब कुछ कर्मों के आधार से। इसीलिए बाबा ने आज कहा ना कि अपनी ही तकदीर से तुम ऊंच बन पाते हो, अगर तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
ठीक है। ओम शांति।